दीदी, मेरे पापा इस ऑफिस में काम करते हैं, प्लीज आप उन्हें बुला दो ना, मुझे उनको खाना दे दो। बेटा आपके पापा का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम अरविंद है और वो यहाँ पे बहुत बड़े इंजीनियर हैं। ठीक है बेटा, आप वेटिंग रूम में वेट करो, मैं चेक करके बताती हूँ। सर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, वो काम हो जाएगा। ओके डन। अरे अरविंद, ये क्या कर रहा है? ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरा कोट क्यों पहन रहे हो तुम? साहब बस 2 मिनट दे दो मुझे, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। साहब मैं माफी चाहता हूँ, मुझे बस थोड़ी देर के लिए पेन लेने दो। अरविंद, ये क्या फालतू का मजाक चल रहा है? कोट यहाँ पर रखो, रखो। साहब पेन लेने दो ना साहब, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है साहब, समझो ना। क्या मजबूरी है तुम्हारी? साफ साफ बताओ। साहब बाहर ऑफिस में मेरी बेटी आई हुई है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। साहब अगर मेरी बेटी को पता चल गया ना कि साहब मैं यहाँ पे चपरासी का काम करता हूँ, साफ सफाई का काम करता हूँ, चाय पानी बना के देता हूँ, तो साहब मेरी बेटी का दिल टूट जाएगा। साहब मैंने मेरी बेटी को बता के रखा है कि मैं यहाँ पे इंजीनियर की पोस्ट पे हूँ, ना कि मैं चपरासी। साहब अरविंद, तुमने अपनी बेटी को इतना बड़ा झूठ बोला, ऐसा क्यों? साहब मेरी पत्नी का देहांत होने के बाद मैंने मेरी बेटी को बहुत प्यार से पाला है। साहब मैंने मेरी बेटी को रानी की तरह रखा है और अच्छे स्कूल में भी उसका एडमिशन करवाया है। मेरी बेटी ने सबको ये बता के रखा है कि मैं एक बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ। तो साहब अगर उसे असलियत का पता चल गया ना तो वो बहुत रोएगी। साहब सच बताऊं तो मेरे पास इंजीनियर की डिग्री है। साहब मैं कोविड से पहले इंजीनियर ही था, लेकिन उसके बाद मुझे कहीं जॉब नहीं मिली, इसीलिए मुझे मजबूरी में चपरासी का काम करना पड़ा। अरविंद, तुम एक इंजीनियर हो तो हमारी कंपनी में तुमने इंजीनियरिंग पोस्ट पर अप्लाई क्यों नहीं किया? किया था साहब, लेकिन उस समय सब कोई पोस्ट खाली नहीं थी। उस समय साहब 1 साल तक घर पे बैठा रहा। मेरे घर के खर्चे, मेरी बेटी के स्कूल के खर्चे कैसे उठाना साहब, इसीलिए मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा। लेकिन अरविंद, ये सच्चाई तुम्हारी बेटी को पता चलना चाहिए। नहीं साहब, प्लीज ऐसा मत करो। अगर तुम्हें डर लग रहा है ना बताने में, तो मैं बताऊंगा, रुको। हेलो नेहा, जी सर। एक लड़की ऑफिस में आई हुई है, आप प्लीज उसे मेरे कैबिन में भेज दीजिए। ओके सर, अभी भेजती हूँ। तू यहाँ मेरे पापा के ऑफिस में क्या कर रही है? तू चुप कर, ये मेरे पापा का ऑफिस है और वो यहाँ पे इंजीनियर है। आज मैं उन्हें टिफिन देने आई हूँ क्योंकि वो घर पर टिफिन भूल गए थे। अच्छा जरा बताना तेरे पापा का नाम क्या है? मैं तो यहाँ पर सारे स्टाफ को जानती हूँ। मेरे पापा का नाम ना इंजीनियर अरविंद है। क्या? इंजीनियर अरविंद? ए, मेरे पापा पे हंस मत। हंसू नहीं तो क्या करूँ? तेरे पापा यहाँ पर इंजीनियर नहीं चपरासी है, चपरासी। क्या? रुक जा बेटा, मैं शिव शंकर हूँ। अगर तू इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा तो तुझे 5 मिनट बाद चमत्कार दिखाई देगा। बेटा आपको ऑफिस में बुलाया है। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो। अच्छा, तो ये है तुम्हारे पापा, इंजीनियर अरविंद। हाँ, यही है मेरे पापा। पर बाहर तो एक लड़की बोल रही थी कि मेरे पापा इंजीनियर नहीं चपरासी हैं। अरे बेटा, शायद वो आपसे मजाक कर रहे होंगे। आपके पापा तो हमारी कंपनी के सबसे होनहार इंजीनियर हैं। वो तो बेटा मुझे पता चला कि आप यहाँ पर आई हुई हो, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ही मिल लूं, क्योंकि आपके पापा आपकी हमेशा तारीफ करते हैं। हाँ अंकल, मुझे भी मेरे पापा की तरह काबिल और बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है। वो तो आज मेरे पापा घर पर टिफिन भूल गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं खुद ही टिफिन दे के आ जाती हूँ। ये लो पापा आपका टिफिन, और पूरा फिनिश कर देना। ठीक है अंकल, मैं निकलती हूँ, बाय। थैंक यू सो मच सर, आपने आज मेरी बेटी का दिल रख के बहुत बड़ा एहसान किया। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा सर।